पिछली बार हमने देखा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक एग्जांपल लेके कि सिंपल वे में हम अलग अलग वेरिएंसेस यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस कैसे निकालते हैं और उनका कैसे वेरिफिकेशन करते हैं। इस एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि यदि प्रश्न में कोई सूचना मिसिंग है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे ये प्रश्न हम देखें तो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट यानी एसक्यू की सूचना है। यहाँ पे हमें एसक्यू दे रखा है 1000। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड यानी हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी है। जो सेकंड सूचना है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट की दे रखी है, स्टैंडर्ड प्राइस की सूचना यहाँ पर नहीं है। थर्ड सूचना है हमें यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट की 4725 और एक्चुअल क्वांटिटी की सूचना दे रखी है हमें, एक्चुअल प्राइस की सूचना दे रखी है हमें 4.50। तो हमारे यहाँ पे चूँकि हमें वेरिएंस निकालने के लिए 4 क्लियर सूचनाएं चाहिए होती हैं। हमें चाहिए होता है एस क्यू, एस पी, ए क्यू एंड ए पी। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें सूचनाएं कुछ मिस दे रखी हैं। जैसे एस क्यू की सूचना है वो हमें पता है यहाँ पर 1000 kg है। ए क्यू की सूचना यहाँ पर नहीं है। ए पी की सूचना दे रखी है यहाँ पर 4.5 रुपीज़ 4.5 पर kg ये दे रखा है हमें, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस की सूचना नहीं है। तो वो हम कैसे निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखा है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला था हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही थी। तो यहाँ पे चूँकि हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन है और स्टैंडर्ड प्राइस कॉस्ट गिवन है तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस हमारा निकल जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो कॉस्ट है हमारी 4000, क्वांटिटी हमें जो परचेज़ की वो 1000, तो रेट हमारी आ जाएगी यानी स्टैंडर्ड प्राइस हमारा आ जाएगा ₹4 पर kg। तो ये हम पहली मिसिंग आइटम्स हम सूचना हमने निकाल लिए। हमें स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए था, स्टैंडर्ड प्राइस गिवन नहीं था, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्वांटिटीज़ डिवाइड करेंगे तो हमारा प्राइस आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमारा आ जाएगा 4 पर kg। ऐसे हम निकालेंगे। जो दूसरी मिसिंग सूचना है वो है हमारी एक्चुअल क्वांटिटी की मिसिंग सूचना है। तो एक्चुअल कॉस्ट दे रखा है क्वेश्चन में, तो एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला था हमारा एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है हमें 4725, एक्चुअल क्वांटिटी हमें पता नहीं है, प्राइस हमें पता है 4.5 है। तो यहाँ पे क्वांटिटी हमारी निकल जाएगी यानी एक्चुअल क्वांटिटी का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्राइस। यानी क्वेश्चन में हमें कॉस्ट की सूचना हो और क्वांटिटी की हो तो कॉस्ट में हम क्वांटिटीज डिवाइड करके प्राइस निकाल लेंगे। यदि क्वेश्चन में हमें क्वांटिटी की सूचना है, यदि कॉस्ट की सूचना है और प्राइस सूचना है तो प्राइस को डिवाइड करके हम क्वांटिटी निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4725 डिवाइडेड बाय 4.5। तो ये निकल जाएगा हमारा 1050 kg, 1050 किलो। अब हमारे पास चारों सूचना है 1050 kg। अब हमारे पास चारों सूचना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1000 kg, स्टैंडर्ड प्राइस है 4 पर kg, एक्चुअल क्वांटिटी है 1050 kg और एक्चुअल प्राइस है 4.5 kg। अब चारों सूचना है, इन चारों सूचनाओं से हम फर्दर फॉर्मूले निकालेंगे। जो भी तीनों फॉर्मूले हमको निकालने हैं, जो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी करने के लिए, जिसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताया है कि उस क्वेश्चन में जो मिसिंग आइटम्स है उसको हम किस तरीके से निकाल लेंगे। ऐसे एक प्रॉब्लम हमारे किसी क्वेश्चन सॉल्व करते समय और हो सकती है जब क्वेश्चन में हमको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो। तो यदि किसी क्वेश्चन में हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो एक्चुअल क्वांटिटी हम निकालेंगे कंज्यूम से। हम पहले एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम निकालेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा जो हम पहले भी रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते समय हमने काम में लिया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा निकल जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। इसको हमको फॉर्मूले में सॉल्व करते समय काम में लेना है, लेकिन ध्यान रखना है यदि क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक की और परचेज की रेट अलग अलग दे रखी हो तो एक्चुअल क्वांटिटी निकालते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो ओपनिंग स्टॉक है
जो ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी है उसमें आएगी रेट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की रेट से हमें मल्टीप्लाई करना है। और जो रिमेनिंग क्वांटिटी होगी हमारी, जो रिमेनिंग क्वांटिटी होगी उसे हमें परचेज़ कॉस्ट से, जो हमने नया परचेज़ किया है उसकी परचेज़ कॉस्ट रेट से हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। यानी एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम निकल जाएगी, इसमें ओपनिंग स्टॉक लिमिट तक की जो यूनिट होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ ओपनिंग स्टॉक से, और जो रिमेनिंग बची हुई जो इकाइयाँ होंगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे परचेज़ कॉस्ट रेट से। यदि नहीं दे रखी हो तो परचेज़ कॉस्ट हम रेट निकाल लेंगे। परचेज़ कॉस्ट की जो रेट है वो हमारी निकल जाएगी अमाउंट ऑफ परचेज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ परचेज। इस तरह से हम रेट निकाल लेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल देखें तो इस एग्जांपल में हमको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दे रखा है 5000 kg, जिसकी रेट दे रखी है हमें 11 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दे रखा है इसमें हमको 600 kg। परचेज ऑफ मटेरियल दे रखा है हमें यहाँ पे 2000 kg, जिसकी रेट है 12 पर kg। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हमें गिवन है, स्टैंडर्ड प्राइस भी हमें गिवन है। मतलब इस क्वेश्चन में हमको स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है जो है हमारी 2100, स्टैंडर्ड प्राइस भी दे रखा है हमको जो है हमारा 10 पर kg। लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी की सूचना हमें नहीं है और एक्चुअल प्राइस भी हमें डिटरमिन करनी पड़ेगी कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन में हम एक्चुअल क्वांटिटी निकालेंगे एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम से, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है हमारा 500 kg, हमने परचेज़ किया है यहाँ पर 2000 kg, और जो बच गया है हमारा लास्ट में स्टॉक वह 600 kg। तो हमने कंज्यूम किया है यहाँ पर एक्चुअली में 1900 kg। तो AQ जो आ जाएगा हमारा आ जाएगा 1900 kg। इसकी हम रेट कैसे देंगे, AQ यहाँ पर आ गया हमारा 1900 kg, लेकिन इसकी जो रेट आएगी वो हमारी इस तरीके से आएगी कि इसमें जो ओपनिंग स्टॉक का पोर्शन है, यानी इस 1900 में जो हमारे फर्स्ट 500 हैं उसकी रेट तो हमारी आ जाएगी 11, जो क्वेश्चन में हमको गिवन है। अब टोटल क्वांटिटी हमें शो करनी है क्वेश्चन में 1900। इस 1900 में जो 500 है वो हमारी आ जाएगी 11 की रेट पर, तो रिमेनिंग जो 1400 है उसकी रेट हमारी आ जाएगी 12 पर kg, जो क्वेश्चन में हमको गिवन है। तो यहाँ पर SQ तो हमारा सिंपल आ जाएगा 2100 और SP आ जाएगी 10, सिंपल एक ही आ जाएगा। यानी इसमें मैं आपको एक कॉस्ट भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ एक बार। जैसे इस क्वेश्चन में जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे तो यहाँ स्टैंडर्ड कॉस्ट सिंपल निकल जाएगी SQ इंटू SP, यानी 2100 मल्टीप्लाइड बाई 10 21,000। लेकिन जब आप इसमें AC निकालेंगे एक्चुअल कॉस्ट तो दो तरह से निकलेगी। इसमें निकलेगी 500 इंटू 11 प्लस 1400 इंटू 12, यानी ये हमारी आ जाएगी 5500, ये हमारी आ जाएगी 16,800। तो जो टोटल AC आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 22,300। तो उसका ये तरीका है सॉल्व करने का जब क्वेश्चन में हमको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की सूचना दे रखी हो। तो ये जस्ट हिंट दिए मैंने इस वीडियो में आपको कि दोनों क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी, जो आपको असाइनमेंट में आपको पूरा सॉल्व करना है, और कोई डाउट यदि आती है आपको तो मुझे व्हाट्सएप से पूछना है। आज के लिए इतना ही।